So long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor who, having been educated at their expense, pays not the least heed to them. These golden words from Swami Vivekananda can best describe the thought and drive behind the creation of the program Adarsh Samaj by the Srihar Kasturi Memorial Trust of the Merino Group of Industries. Bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat. बेटा कार्तिक उठो, 7 बज गए हैं, बस आने वाली होगी। चलो ब्रश करो, नहाने जाओ। चलो चलो। जल्दी तैयार हो जाओ, समय नहीं बचा है, बस आने वाली है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मी मेरा नाश्ता बन गया। समय ही नहीं बचा, बस आने वाली है। क्या बनाऊं नाश्ते में? चलो मैगी बना देती हूँ, जिससे टीवी पर आ जाता है। हाँ मम्मी मैगी बना दो जल्दी। 2 मिनट में बना के लाई। लो बेटा मैगी खा लो। मम्मी पेट में दर्द हो रहा है। कार्तिक क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है। कैसे? पेट में दर्द कैसे? पता नहीं। अच्छा तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मैं कार्तिक की मम्मी बोल रही हूँ। कार्तिक के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप आ जाइए जल्दी से। कैसे हो? पेट में दर्द कैसे हो गया? नाश्ते में क्या खाया था? मैगी खाई थी। आपने इसे नाश्ते में मैगी दी? हाँ डॉक्टर साहब, क्यों देनी नहीं चाहिए? इससे क्या कोई गलत असर पड़ता है? आप अपने बच्चे को जंक फूड फास्ट फूड मत दीजिए, नहीं तो ऐसे ही पेट दर्द से परेशान होता रहेगा। हेल्दी ब्रेकफास्ट दिया करें, जिसके अंदर कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज होने चाहिए, जिससे आपका बच्चा होना ताकतवर स्वस्थ बन सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब। मैगी, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, बाहर का खाना, बासी खाना है, सब आप लोग नहीं खाएंगे और आप लोग भी मत खाइए, नहीं तो ये आपके लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन्स पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो देखा आपने फास्ट फूड किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अपने शरीर को हमें कैसे रखना है ये हमारे अपने हाथों में होता है। आओ भारत को समृद्ध बनाएं, खुद को शिक्षित स्वस्थ बनाएं। चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर जो योग पर आधारित है।
योग संस्कृत शब्द के युज धातु से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन योग कहलाता है। भगवान कृष्ण ने कहा है, बुद्धि युक्तो जहाती उभय स्वीकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युजस्य योगः कर्मसु कौशलम। इसी प्रकार जीवन जीने की कला का नाम योग है। तो आइए इस सुंदर सी प्रस्तुति को हम सभी देखें। इस योगाभ्यास की अगली प्रस्तुति देखते हैं। आसनों के माध्यम से योग शब्द लिखा जाना है। आइए देखते हैं इस योग शब्द विभिन्न आसनों के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आप इसे देखें। योग शब्द किस प्रकार से किन किन आसनों से मिलकर के योग शब्द का निर्माण होता है, आइए देखते हैं। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायो न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशाः न वाक्पाणिपादम् न चोपस्थपायो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहः मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह विभिन्न आसनों के द्वारा आपके सामने अगली प्रस्तुति की जाएगी। आसनों के माध्यम से अर्धचंद्र आकार बनाया जाएगा। अर्ध
मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहम्। आइए आगे की तरफ चलते हैं। विभिन्न आसनों का समूह आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। महर्षि ऋषियों के अनुसार महर्षि घरेंद्र ने कहा है कि 84 लाख योनि होती हैं और 84 लाख आसन होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ विभिन्न आसनों या आदर्श समाज के सभी योग शिक्षकों द्वारा विभिन्न आसनों की प्रस्तुत आपके सामने विभिन्न तरह तरह के आसनों के द्वारा की जाएंगी, जिसे आप देखकर समझेंगे कि मनुष्य को शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए इन विभिन्न आसनों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उसका शरीर स्वस्थ हो सके और वो जीवन में आगे बढ़ सके। आइए इस प्रस्तुति को देखें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें और के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुति की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के उच्च आसन थे, जिससे कि इस अभ्यासों को करने से हमारे शरीर में लचीलापन आता है, जिसके कारण हम स्वस्थ रहते हैं। कहा जाता है योग के कारण मनुष्य का शरीर स्वस्थ होता है, मनुष्य का मन स्वस्थ होता है, मनुष्य के विचार पवित्र होते हैं। तो आइए हम इसी योगाभ्यास के अगले क्रम में चलते हैं। तो विभिन्न आसनों के माध्यम से पिरामिड बनाया जाएगा। आपके सामने ये पिरामिड का दृश्य दिखाया जाएगा। विभिन्न आसनों के द्वारा विभिन्न आसन इसमें सम्मिलित होंगे। उन आसनों के माध्यम से एक पिरामिड की स्थिति को देखें। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न
तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोश। रथ का आकार बनाया जाएगा आपके सामने, जैसे विभिन्न आसन इसमें सम्मिलित होंगे और इस माध्यम से रथ की आकृति दी जाएगी, जो योग की एक ऐसी विधा है जिसमें सब कुछ सम्मिलित है। आइए देखते हैं रथ की आकृति। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जला। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है।
प्रकार से किया जाए वो योग है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग है। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो भानवे नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। मरीचय नमः। ॐ मरीचय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। भास्कराय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। भानवे नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। मरीचय नमः। ॐ मरीचय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। भास्कराय नमः। ॐ भास्कराय नमः।
मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायो न वा सप्तधातुर् न वा पञ्चकोशाः न वाक्पाणिपादम् न चोपस्थपायो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोह मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो सच्ची मैंने जान गवाई है नच नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है
अभी प्रस्तुति आप देखेंगे, एक फूल का आकार दिया जाएगा इन सभी छात्र छात्राओं के द्वारा। आइए इस फूल का आकार नुमा यह प्रयोग देखते हैं। आजा जिंदे शामी आने के तले आजा हरी वाली नीले आसमां के तले जय हो शब्द जय हो गामे दे जय हो हाले दे जय हो बेटू दी जय हो जय हो जय हो आसनों की प्रस्तुति आप सभी लोगों ने देखा। सूर्य नमस्कार योगासनों में सबसे असरकारी व लाभदायक होता है हमारे शरीर के लिए। इसी प्रकार के विभिन्न उच्चासनीय आसन को करने से हमारे शरीर मन और विचारों पर प्रभाव पड़ता है। आप सभी लोग इसे महसूस करते होंगे, देखते होंगे और समझते होंगे, जिससे आपके शरीर में चाहे वो ब्लड प्रेशर, शुगर या विभिन्न प्रकार की किसी प्रकार की परेशानी हो, सबको कहीं ना कहीं कोई न कोई आसन किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाता है। शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ॐ शांति शांति शांतिः।